प्यारे बच्चों स्क्रॉल मत करो, बहुत ही जबरदस्त स्मार्ट मेथड आप मिस करोगे नीट के फिजिक्स का। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन मालूम करना है, बी एट द मिडिल। तो सबसे पहले ये वाला वायर ले लो, एग्जैक्टली सेंटर के ऑपोजिट में वायर जा रहा ना, इसके वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो है, आप लोगों को मालूम है। और यहाँ पर 3/4 ऑफ ए वायर है, 3/4 ऑफ ए वायर, तो इसके वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है? सबसे पहले कंप्लीट सर्किल की वजह से कितना है? म्यू नॉट आई बाई 2r, ये तो आप लोगों को मालूम है फॉर ए कंप्लीट सर्किल। और ये कितना सर्किल है? ये 3/4 ऑफ ए सर्किल है, तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई विद 3/4, 3/4 ऑफ ए कंप्लीट सर्किल। ठीक है, हो गया। फिर उसको और क्या है, यहां पर यहां से इन्फिनिट वायर है। ओके, देयर इज एन इन्फिनिट वायर फ्रॉम हियर, सो फॉर दिस इन्फिनिट वायर फ्रॉम वन साइड, दिस साइड इट इज नॉट इन्फिनिटी, फ्रॉम द मिडिल इस साइड इन्फिनिटी है, तो क्या होगा ये? इट इज गोइंग टू बी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कैपिटल। ओके, बस इन दोनों को ऐड करना है और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। व्हाट इज दिस? इनटू, इनटू का मतलब क्या है? अगर आप 4 फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो थंब कहां है? इनटू, बोर्ड के अंदर है इस तरह। सो यू हैव टू गेट फाइनली, क्या है ये? इनटू सिंबल आएगा। दैट्स इट, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को सिर्फ 5 सेकंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? सो दिस इज अ वायर, ओके, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, और यहां पर सेमी सर्किल है। तो यहां पर क्या पूछ रहा? व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर बोल के पूछ रहा। तो एग्जैक्टली सेंटर के अपोजिट में कोई लाइन जा रही, तो यू नो देयर वोंट बी एनी मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट में वायर से कोई करंट आ रहा, तो देयर इज नो मैग्नेटिक इंडक्शन, आप लोगों को मालूम है। तो देयर इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन ओनली बिकॉज ऑफ सेमी सर्कल। अब इसको करना कैसा है? इफ इट इज अ कंप्लीट सर्कल, व्हाट इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन? अगर ये सर्किल कंप्लीट हो रहा है तो व्हाट इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन? मैग्नेटिक इंडक्शन इज म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, म्यू नॉट आई फॉर ए कंप्लीट सर्कल। ओके, कंप्लीट सर्किल नहीं है, सिर्फ आधा सर्किल है, तो व्हाट विल यू डू? इफ इट इज ओनली हाफ सर्किल, व्हाट विल यू डू? यू जस्ट मल्टीप्लाई विथ हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर तैयार है। प्यारे बच्चों, सबसे आसान तरीका मैं समझाऊंगा फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अभी देखो यहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन बी बिकॉज ऑफ ए करंट कैरिंग वायर। जब कभी भी करंट वायर में से पास हो रहा तो उसके अतराफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ऊपर भी इन्फिनिटी सीरीज है, नीचे भी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर रेडियस डबल होगा तो क्या होगा? व्हाट हैपेंस व्हेन रेडियस गेट्स डबल्ड? मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स हाफ। जो भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है उसका आधा होगा आंसर। दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी आंसर। ओके, 0.2 टेस्ला बगैर सॉल्व करके हम स्मार्टेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व करेंगे। थैंक यू। सारे दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस के हर सेशन में पूछा गया, इसको जो है ना रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे हम। अगर आप फॉरवर्ड तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। सो आउटपुट शुड बी जीरो, यानी कि आउटपुट अगर जीरो है तो व्हाट आर द इनपुट्स बोल के पूछा। ओके, सो इफ आउटपुट इज जीरो देन व्हाट आर द इनपुट्स? तो आउटपुट को जीरो ले लेंगे, बबल से पहले क्या होगा? 1 होगा। तो 1 तभी पॉसिबल है क्योंकि ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करने वाला एंड गेट है, उसको बबल है, नॉट गेट कनेक्टेड है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आना है, तभी पॉसिबल है व्हेन दोनों भी 1 हो। तो 1 into 1 इज ओनली 1, सो ये दोनों 1 है, इसका मतलब ये भी 1 और ये भी 1। सो ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करता है ना, तो 1 into 1 ही 1 होगा, 0 into 1 0 हो जाएगा, तो ये दोनों जो है 1 है। ओके, तो ये भी 1 है और बी भी 1 है। तो रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 5 सेकंड्स लगेंगे, वरना 4 ऑप्शंस को डालकर टेस्ट करते चले जाएंगे तो 9 2 11 हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जनरली इस तरह के प्रॉब्लम को मैं रिवर्स ऑर्डर में करता हूं। जनरली आप लोग क्या करते हैं कि 4 के 4 ऑप्शंस डाल के आउटपुट y इज इक्वल टू 0 है, आउटपुट अगर y है तो इनपुट्स क्या क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। मगर इसको 4 ऑप्शंस को डाल के उसको ट्राई करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, y 0 ले लेंगे, और ये जो है ना नॉट गेट है, क्योंकि यहां पर r नॉट गेट को पीछे अगर ज्वाइन कर दे तो ये नॉट गेट हो गया। आउटपुट 0 मतलब इनपुट 1। इनपुट 1 आने के लिए आर गेट के क्या क्या कंडीशंस है? ये तो कंडीशन हो ही नहीं सकता। 0 0 है तो आउटपुट 0, बिकॉज दिस इज एडिशन ऑपरेशन। तो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। व्हेन कोई भी एक इनपुट अगर 1 है तो बस आउटपुट 1 आएगा, यहां पर दो भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो आई थिंक बी सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शंस। बी सी डी करेक्ट मतलब ये वाला, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, ये जेईई मेंस 2024 का प्रॉब्लम है। आउटपुट 0 बोल के दे दिया उन्हें खुद, ये 0 है, तो इनपुट्स क्या होना चाहिए? जनरली हम गलती ये करते हैं कि 4 के 4 ऑप्शंस को यहां पर डालकर कोशिश करते हैं, जिसमें आपका बहुत सारा टाइम खप जाता है। हमारे पास एक रिवर्स मेथड है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो। तो आउटपुट को 0 लेकर इनपुट को वापस जाएंगे, रिवर्स मेथड में इसको सॉल्व करेंगे। अभी y है ना, तो ये आर गेट है, कि एडिशन ऑपरेशन करेगा, तो दोनों के दोनों 0 है, तभी हम ऐड करेंगे तो आउटपुट 0 आएगा। इसका मतलब ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, तो ये 0 मतलब ये भी 0, ये भी 0, दोनों को ऐड करेंगे तभी 0 आएगा। इसका मतलब ये 0 होना चाहिए।
और ये भी 0 होना चाहिए। ओके, तो देन ओनली 0 इंटू 1 इज अगेन 0 हियर। ठीक है, तो आउटपुट 0 होने के लिए दोनों के दोनों इनपुट्स 0 होना जरूरी है। दैट्स इट।